मत्स्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बालविगले च गर्लं यस्योरपि व्यालराट् सोऽयं भूतिभूषणः सुरबलः सर्वादि सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शङ्कर पातु माम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो पूर्व प्रसंग कल जो चर्चा हुई उसमें भगवान के अवतार की सूचना महादेव को गौरी शंकर को हो चुकी थी। शंकर आकुल व्याकुल से भगवान का दर्शन पाने के लिए आंखें ललचा रही थी, परंतु डर था भेद खुलने का, क्योंकि भगवान का अवतार गुप्त रूप से हुआ था। इसके आगे कथा इस प्रकार कि रावण मरन मनुज कर साचा, अप्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। कहते हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा। भगवान मनुष्य की परीक्षा करने की, क्योंकि मनुष्य के हाथ से रावण के मौत का विधान नहीं था। वह तो मानव बानर मानव दुई जाति बारी, दो को छोड़ के मांगा कि दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों तो आहार है। ये तो निशाचर का आहार है, ये मारेगा क्या, ये तो आएगा तो खाएंगे। इसलिए कहते हैं रावण मरम, रावण की मृत्यु थी। और यह मनुज कर जांचा, इसकी जांच परीक्षा मनुष्य के हाथ में, मनुष्य ही करता। रावण अपना मनुष्य के हाथ से मौत मांगा था, क्योंकि कहा था जिसको छोड़कर। तब विधि प्रभु विधि बचनु की न चह साचा। रावण जो मांगा कि मरण हो तो मानव के हाथ, और समझता था कि मानव हमारा आहार है, इसलिए मार नहीं सकता है, तो विधाता से ऐसा ही वरदान लिया। अब भगवान सोचते हैं कि जब वरदान मिला है, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया, तो प्रभु विधि वचन, तो भगवान जो है तो विधाता की बात को किन्ह चह साचा, सत्य करना चाहते हैं। सत्य करने का मतलब रावण को मारना चाहते हैं। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा। अब भगवान राम अपने मन में सोच रहे हैं कि विधाता की बात सच करनी है। सच करने के लिए हमको राम को पिता ने वनवास दे दिया। अगर वनवास नहीं जाते हैं, जो नहीं जाऊं, अगर मैं वनवास नहीं जाता हूं तो रहे पछतावा, तो पश्चाताप रहेगा कि विधाता ने जो कर दिया वह काम नहीं हुआ।
विधाता की बात पूरी होनी चाहिए। इसलिए करत विचार न बनत बनावा। अब राम विचार कर रहे हैं क्या करें। अब गुप्त रूप से भगवान आए हैं, मेरे हाथ से मौत लिखा है उसको। हमको पिता से जंगल का आशीर्वाद मिल चुका है। अगर यह काम नहीं करते हैं, करज विचार न, अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो बनत पर बनावा। तो इसमें अनेक तरह की बातें उठेगी। मतलब बनावा होगा, मतलब कि रावण को मुक्ति तब कैसे मिलेगी। इसलिए इस पर बिना विचार किए कुछ करने में बनता नहीं। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाए जगदीशा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सो कपट कुरंगा। अभी यह विचार ही कर रहे हैं, भगवान अभी विचार ही कर रहे हैं। यही विधि भय सोच बस ईश। इसी प्रकार ईश जो भगवान है, ब्रह्म है, वो चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे कि ते ही सब सर, वह ते ही समय, ठीक उसी समय जब सोच रहे थे तभी जाई दस सीसा, उसी समय रावण पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तलीन नीच मारीच ही संगा, मारीच के पास गया और मारीच भगना था, उसको साथ लिया कि तुम्ही को मदद करनी है हमको, तुम माया का मृग बनो। वही कहते हैं कि लीन नीच, वह नीच मारीच का साथ लिया। बुद्धि नीच बुद्धि, छोटी बुद्धि। भय तुरत सो कपट कुरंगा, वही मारीच तुरंत प्रपंच का, छल का कुरंग बन गया, हिरण बन गया मारीच। अब कपट कुरंगा है, कपट इसलिए कहा कि मारीच है, हिरण है नहीं, वह तो क्या कहते हैं, मारीच है, निशाचर है वह। अब वह निशाचर वेश बदल देता है, हिरण का वेश लेता है, यही कपट है, छल है। छल गूढ़ हरि बेदेही। अब इस प्रकार छल, हल्का छल नहीं किया, धोखा जो है तो हल्का नहीं। कर छल करके मूढ़ हरि बेदे, उस मूर्ख ने, मूर्ख रावण ने वैदेही का हरण किया। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मूर्ख था, उसको प्रभु के प्रभाव को समझना चाहिए था, लेकिन उसने मूर्खता की, प्रभु के प्रभाव पर विचार नहीं किया। कैसे हैं, अवतार लिए हैं, कैसे हैं, इस पर विचार नहीं किया। उनकी शक्ति क्या है, नहीं विचार किया। प्रभु प्रभाव तस विदित न ते, जैसा प्रभाव उनका था, रावण को यह प्रभाव मालूम नहीं था। तस विदित न, उनको यह विदित नहीं था, मालूम नहीं था। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, इसलिए भगवान जब अपने भाई लक्ष्मण के साथ मृग को मारकर
कपट के माया के मृग को मारकर जब लौटे तो आश्रम देखी नयन जल छाए। तो यहाँ आश्रम में जानकी नहीं, उनको देख करके उन्हें आंसू आ गया, रोने लगे। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब जब नहीं मिले तो दोनों भाई अब व्याकुल हैं जानकी के लिए, और इसी व्याकुलता में कहते हैं बिकल नर इव है भगवान। नर इव, वो नरी मनुष्य का स्वांग रचते हैं, मनुष्य की तरह। जैसे मनुष्य आपत्ति विपत्ति के समय विकलता दिखाता है, उसमें जैसे विकलता होती है उसी प्रकार भगवान में भी विकलता आई है। बिरह बिकल नर इब रघुराई, रघुवंश के राजा भगवान राम नर इव मनुष्य की भांति विह्वल हो रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई, और इस प्रकार दोनों भाई जानकी को जंगल जंगल खोजते फिरते हैं। कबहूँ जोग वियोग न जाके, भगवान को कहीं जोग वियोग का सवाल नहीं, उनके लिए दुख और सुख का सवाल नहीं, आने जाने का सवाल नहीं, उनको तो यह सब है ही नहीं। वही कहते हैं कबहूँ जोग वियोग न जाके, जिस भगवान को, जिसवर को कभी जोग वियोग नहीं होता है, और देखा प्रगट विरह दुख ताके, उसी ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से दुख में देखा, रोते देखा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान का चरित्र जो है वह अत्यंत ही विचित्र है। विचित्र है, कैसा है समझ में नहीं आता है। विचित्र वह जिसको समझना कठिन हो। जान ही परम सुजान, भगवान के इस विचित्र चरित्र को जो संत जन हैं, जो अच्छी तरह महात्मा के बन चुके हैं, जो संत हैं, जान है परम सुजान जो है, वही भगवान के इस चरित्र को जानते हैं। क्योंकि भगवान का चरित्र विचित्र है। विचित्र चरित्र को सब नहीं जान सकता, समझ सकता। जिसको ज्ञान है, जो संत है, परम संत है, वही जान सकता है। अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। लेकिन जो बुड़वक है, मंद बुद्धि है, जिसके पास में मोह है, लोभ है, जब यह है तब वह जो है वह इसको समझ नहीं सकेगा। इसलिए विमोह बस, मोह के कारण वह हृदय धरहि कछुआन, वह मन में सोचता है कि भगवान नहीं है, कि मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र है ये। दूसरी बात राम के संबंध में, रामत्व को छोड़ करके दूसरी बात मन में लाने का अर्थ ही है धरहि कछुआन, मन में कुछ दूसरा विचार रखना।
शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विषेखा। भरिलोचन भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जान न किन्ह बिचिन्हारी। अब यहाँ खोजत फिर रही, भगवान खोजते फिरते हैं जंगल में। अब यहाँ शंभु समय ते ही, ठीक उसी समय जिस समय राम जानकी को खोज रहे हैं दोनों भाई, ठीक उसी समय शंभु समय ते ही, उसी समय शंभु ने देखा राम को देखा, खोजते समय देखा। उपजा ही अति हरस विषेखी। इनको तो जैसे देखे, इनको तो पता था जो भगवान का आविर्भाव हो चुका है, इसलिए इनके देखने से इनके हृदय में अत्यंत आनंद भर गया। उपजा ही हृदय में अति आनंद विषेखी, विशेष तरह का आनंद। सामान्य आनंद तो सबको होता है, लेकिन ईश्वर की अनुभूति का आनंद तो सिर्फ विशेष आनंद है, यह सामान्य आनंद है नहीं। इसलिए कहा उपजा ही, भगवान शंकर के हृदय में अति आनंद, अति हर्ष विषय की विशेष तरह का आनंद उत्पन्न हुआ। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जान न किन्ह चिन्हारी। उन्होंने भर आंख दोनों भाई को देखा शंकर ने। छवि सिंधु क्या देखा? सौंदर्य का सागर देखा। राम में सौंदर्य का सागर है, सिंधु के छवि के सिंधु हैं वे। सौंदर्य जैसे सागर में अथाह जल है, उसी प्रकार राम के शरीर में सौंदर्य अथाह। कितना सौंदर्य है, कहा नहीं जा सकता है, वर्णनातीत है। इसलिए देखने के लिए दिखा, आनंद भी हृदय में खूब हुआ। परंतु उस समय जान न किन्ह चिन्हारी, लेकिन समय देखा कि यह ठीक नहीं है, अभी विरह में घूम रहे हैं। अभी अगर परिचय हो जाता है तो भेद खुल जाता है। इसलिए उस समय, यह समय मिलने का नहीं है, प्रणाम पाती करने का नहीं है। इसलिए जान न किन्ह चिन्हारी, परिचय पात्र नहीं किया, मिले नहीं। मिलते तब न परिचय पात्र प्रणाम करते हैं, कुछ समाचार होता, नहीं चिन्हारी किया। जय सच्चिदानंद जगधाम पावन, अस कही चले मनोज न सावन। परिचय पात्र तो नहीं किया, लेकिन चूँकि देख लिया भगवान को और आनंद हृदय में अपार हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पहले प्रणाम किया उनको। जय सच्चिदानंद जग पावन, संसार को पवित्र करने वाले हे सच्चिद आनंद, सत्य से चित्त जो आनंद है, हे संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर, अस कही, ऐसा कहकर चले मनोज न सावन, ऐसा कहकर मनोज का नाश करने वाले, कामदेव को नाश करने वाले जो शंकर हैं, वो ऐसा कह करके वहाँ से आगे बढ़े। चले जात शिव सती समेता। अब जा रहे हैं तो सती भी साथ में ही जा रही हैं, और सती के साथ जा रहे हैं जंगल में। जय सच्चिदानंद कह करके जंगल में जा रहे हैं, लौट रहे हैं अपना। अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, लेकिन भगवान का जो दर्शन हो गया, उस दर्शन के कारण शंकर जी के हृदय में आनंद बहुत हो रहा था, शरीर में पुलकाय हो रहा था।
तो शरीर की गतिविधि बदल रही थी। ये देखा पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता, शंकर के हृदय में बार बार पुलक हो रहा है, आनंद हो रहा है। पुलक होता किस बात का? कृपा निकेता, दया के जो घर हैं, राम को देखकर उनके हृदय में बार बार पुलक हो रहा है। सती सो दशा शंभु कै देखी, उड़ उपजा संदेह विषेखी। अब देखा कि बराबर देखते हैं इनके शरीर में रोमांच हो रहा है, पुलक हो रहा है, इनके शरीर की गतिविधि बदल रही है। क्या बात है? सती सो दशा शंभु कर देखी, शंभु की वह दशा जिस दशा में पुलक हो रहा था, भगवान का स्मरण करके उनका सौंदर्य देख करके जो आनंद उनके हृदय में था, आनंद को छिपा नहीं पा रहे थे, बार बार हृदय में पुलक होता था। यह स्थिति उमा ने देखा कि क्या बात है कि इनके शरीर में यह हो रहा है ऐसा। उर उपजा संदेह विषेखी, उससे यह देख करके उमा के हृदय में भी संदेह हो गया, विशेष जगह का कि क्या बात है। ऐसे हैं, कहता है शंकर जगत बंद जगदीशा। विशेष संदेह क्यों हुआ? विशेष संदेह विशेष क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए कि सती जानती है कि शंकर जगत बंद है, सारा संसार इनकी वंदना करता है, सारा संसार इनको प्रणाम करता है। ये संसार के ईश हैं, जगदीश हैं, संसार के मालिक हैं, स्वामी। और स्वामी की यह स्थिति, शंकर जगत बंद जगदीशा, जगदीश है, संसार इनको प्रणाम करता है शंकर को। असुर नर मुनि सब नावत शेषा, धरती पर जितने लोग हैं, चाहे वे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, मुनि महात्मा हों, सब प्रणाम करते हैं शंकर को। ऐसे जो शंकर हैं, जगदीश हैं, ये जगत बंदे हैं, ऐसे शंकर को अतिन सुरपति किन्ह पर नामा, वही शंकर कहते हैं निप सुतहि, राजा के पुत्र को किन्ह प्रणाम। ये तो राजा के पुत्र हैं, राम के संबंध में घूम रहे हैं, तो किन्ह प्रणामा, राजा के पुत्र को इन्होंने प्रणाम किया। और उसमें भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कह करके उनको प्रणाम किया। भय मगन छपितासु विलोकी, उनके सौंदर्य को देखकर आनंदित हो गए, मगन हो गए। अजहूँ प्रीति उर रहत न रोकी, आज भी शंकर के हृदय में भगवान का दर्शन करने से जो प्रेम हुआ है, वह प्रेम रुक नहीं रहा है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, अशोक देह धरि होय नर, जाहिन जानत वेद, सियावर रामचंद्र शंकर देव मां। वही सती कहती है कि ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र है। ब्रह्म जो व्यापक, वीरज, रज से जिनका उत्पत्ति नहीं होती है, अज हैं जो अजन्मा हैं, जो अकल हैं, आज और कल के नहीं, सब दिन के लिए हैं।
जो अनीह हैं, इच्छा रहित हैं, या अभेद हैं, भेदभाव नहीं है, ऐसे जो ब्रह्म हैं, असो की देह धरी होए नर, ऐसा ब्रह्म शरीर धारण करके मनुष्य बने। जाहिन जानत में, जिसको वेद भी नहीं जानता है, वह नर कैसे बने। बड़े श्यावर रामचंद्र की जय।